वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम का मतलब जो भी लुक था उसको देखकर लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया हुआ है। और एक कमेंट आया है सामने कि मतलब जितना सुंदर मतलब उनकी बहू नहीं लग रही थी, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा सुंदर उनकी सासू माँ लग रही थी। तो सच में ये बात तो सही है कि मतलब जितना सुंदर मतलब मनीषा नहीं लग रही थी और रंजना नहीं लग रही थी, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा आंटी जी लग रही थी। आंटी जी के ऊपर जो फिरोजी कलर की साड़ी थी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी और एकदम इतना अच्छा लग रही थी, वो भी इस एज में। जो आंटी जी का मेकअप था वो बहुत ही लाइट था, बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं करवाया हुआ था। और मतलब उन्होंने पहले ही पार्लर वाली से बोल दिया था कि मतलब हमें 10 से 15 मिनट वाला मेकअप ही चाहिए और ज्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, जब हम ज्यादा हैवी मेकअप कर लेते हैं ना तो फिर हमारा जो स्किन होता है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। और सच में जो मेकअप होता है वो अलग अलग सा दिखता है। जैसे रंजना ने अभी अपनी बहन की शादी में कितना बुरा हेयर स्टाइल करवाए थे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था और उसके ऊपर सूट भी नहीं कर रही थी। मेकअप हमेशा ऐसा होना चाहिए और हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो हमारे चेहरे के अकॉर्डिंग अच्छी लगे और हमारा चेहरा अच्छा लगे देखने में भी। तो वही चीजें हैं कि मतलब बहुत सी बातें सामने आती हैं कि मतलब आंटी जी इस एज में इतनी सुंदर है, जबकि उनकी दोनों बहुएं उतनी सुंदर नहीं है और उनकी बेटी भी उतना सुंदर नहीं है। लेकिन आंटी जी के जो चेहरे का ग्लो है ना वो बहुत ही अच्छा है। देखिए आंटी जी का एक तो ग्लो वाली बात है, तो आंटी जी मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती है और मतलब जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है और हम एक्टिव भी फील करते हैं। जब हम एक्टिव फील करते हैं तो हमारा सारा दिन जो होता है ना वो एक्टिविटी में ही निकलता है। कहीं हम कुछ करते रहते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं। और मनीषा और रंजना को देखकर लगता है कि मतलब रंजना तो फिर भी थोड़ा बहुत काम करती ही है, बट मनीषा तो बिल्कुल उसकी आंखों में आलस ही दिखता है और हमेशा वो जब भी आती तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग नींद में हो, क्योंकि इनकी आंखों में हमेशा नींद भरी होती है। रंजना के भी काफी हमने वीडियो देखे हैं, उसमें इनको बस नींद ही आती रहती है और कुछ नहीं होता। तो आंटी जी के चेहरे में ऐसा कभी भी नहीं दिखता है कि उनकी आंखों में नींद दिखे, क्योंकि आंटी जी बहुत ज्यादा फिट रहती हैं, वो अपना काम टाइम पर करती हैं। और जब इस एज में हम अपने सारे काम को करते हैं ना तो इससे बड़ी बात क्या होती है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है इसमें इतना काम नहीं हो पाता है। फिर भी आंटी जी हर काम को करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हो। खाना भी अच्छे से अच्छा बनाती हैं और इनकी जो बुआ लोग आई थी सचिन की, उन लोगों ने भी काफी तारीफ की हुई आंटी जी की सास माँ सासू माँ बहुओं से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। जो बहुओं का लुक है उनके एज के अकॉर्डिंग वो भी अच्छी लग रही है, सब लोग अच्छे लग रहे थे। सारा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था और जो भी चीजें चल रही थी वो भी सारी अच्छी चल रही थी और काफी सब्सक्राइबर भी आए हुए थे। सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं पास ही पास के थे, ज्यादा दूर का कोई नहीं था और सब लोग ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया हुआ है। मनीषा ने अपनी पार्टी में बहुत एंजॉय किया हुआ, बट इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो बुरा लगा है कि मतलब काफी लोगों को इतना ऐसा फील हो रहा था कि मतलब पार्टी में अच्छे से आए तो हैं बट यहाँ पर कोई भी सम्मान नहीं मिला हुआ है। जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से थे उनको सच में बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया गया। जैसे देख सकते हो कि विजय रिया आए थे तो उनको कोई भी सम्मान नहीं मिला है, तो उनसे तो कोई बातचीत भी नहीं कर रहा था। रंगीला फैमिली थी उनसे भी कोई बातचीत नहीं कर रहा था। सोनम आई हुई थी, सोनम से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। यही सब चीजें हैं कि मतलब सोशल मीडिया पर इनके जो मतलब अपने क्रिएटर्स थे जिनसे इनकी हमेशा बातचीत होती रहती है, उनसे ये मतलब अच्छे से बातचीत किए हुए हैं। और काफी लोगों को इस चीज का बुरा भी लगा है कि जब बुलाना ही नहीं था तो क्यों बुलाया गया। आखिर भीड़ जमा करने के लिए सभी लोगों को बुलाया गया था क्या पार्टी में? और वैसे भी कम लोगों में भी पार्टी हो सकती थी, बट कम लोगों में पार्टी कैसे करते, क्योंकि कम लोग होते तो सारे लोग देखते कि कोई आया ही नहीं। इनका जो मतलब सचिन की जो मतलब दादी की साइड से है उस साइड से तो सिर्फ इनकी बुआ भर दिख रही थी और मामा साइड से कोई भी नहीं दिख रहा था। शायद इन लोगों ने मतलब किसी को बुलाया ना हो, जैसा भी हो, बट
जो भी है अब तो अच्छे से सब कुछ हो गया है, अच्छे से पार्टी हो गई है। अब आंटी जी ने बोला है कि अगली बार प्रिंस की एनिवर्सरी पार्टी इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके पहले भी आंटी जी ने बोला था कि प्रिंस की एनिवर्सरी पार्टी आएगी तो उसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। रंजना का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हुआ, रंजना का बर्थडे बहुत बुरी तरीके से निकला हुआ था। मनीषा का बर्थडे भी बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हुआ था, लेकिन बर्थडे से कहीं ना कहीं ज्यादा इनका जो एनिवर्सरी पार्टी है ये बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई है। बहुत ही अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, हर चीज बहुत अच्छे से अच्छा था, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से अच्छा था। लेकिन प्रिंस को कहीं ना कहीं इन सब चीजों का बुरा भी लग रहा है कि उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। जब भी उनका कोई भी खास दिन आता है तो वो सेलिब्रेट कर ही नहीं पाते, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। पिछली बार जब एनिवर्सरी थी तो मतलब वो सचिन मनीषा वाली बात हो गई थी, उस समय उनका कुछ नहीं हो पाया। बर्थडे भी रंजना का सही से नहीं बन पाया था, कोई भी चीज नहीं हो पाती है। फिर आंटी जी बोलती है कि मतलब हम तो चाहते थे कि रंजना का सब कुछ अच्छा हो बट हो नहीं पाता है, ऐसा बोलने लगती है। बुआ लोग अभी हैं क्योंकि ये लोग इनको मतलब बुआ लोगों को हरिद्वार जाना था और हरिद्वार में गंगा मैया के दर्शन किए इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से। हरिद्वार में तो इतने मंदिर है कि यहाँ पर पूरा दिन भी अगर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमारे दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह जगह पर मंदिर है और हरि का द्वार है। हरिद्वार में सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और मनीषा और बुआ जी, तीनों बुआ थी इनकी, और जो भी एक क्रिएटर्स आए थे फागुनिया करके वो लोग भी थे और काफी लोग थे। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए और गंगा नदी में स्नान भी किया और गंगा माँ के दर्शन किए और बहुत अच्छा लग रहा था। मनीषा का मतलब तबीयत भी उतना ठीक नहीं थी बट वो गई हुई थी और प्रिंस गए हुए थे। जो पानी था गंगा का मतलब बहुत ही ठंडा था इस समय, बहुत ही अच्छा पानी है वहां पर। मतलब इतना अच्छा ये लोग फील कर रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। और यहाँ पर आंटी जी बीमार पड़ी हुई है क्योंकि ये लोग जब अम्बाला गए थे तो कोई भी ऐसा वूलन कपड़ा लेकर नहीं गए थे। इन लोगों ने सोचा कि अब सर्दी नहीं है बट उसी दिन ओले भी पड़े हुए थे तो थोड़ा ठंडक बढ़ गई थी। और मतलब फिर होता है कि कोई भी फंक्शन या शादी कुछ भी होती है तो हम वूलन कपड़े को वेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हमारे अच्छे से अच्छे कपड़े हैं वो हमारा मतलब उससे मतलब कपड़ों का इम्प्रेशन चला जाता है, इस वजह से वूलन कपड़े नहीं पहनते। वही सब चीज़ों के पीछे आंटी जी ने भी वूलन कपड़े नहीं पहने और अब बीमार भी पड़ गई है काफ़ी। अंशु भी काफ़ी ज़्यादा बीमार है इस समय, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा सीजन चेंज होता है और हर घर में सर्दी जुकाम बुखार है बिल्कुल। क्योंकि ये जो सर्दी के बाद जो थोड़ा मौसम चेंज होता है, हल्का गर्मी होती है फिर सर्दी होती, उस वजह से बच्चों का भी मतलब बहुत ज़्यादा फीवर चल रहा है इस समय। फिर अंशु तो फिर भी बिल्कुल मतलब हर चीज़ से ज़्यादा वो नहीं कंप्रोमाइज कर पाती, उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। और जैसे वो गई हुई थी अम्बाला तो वही सोच रही थी कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, बीमार ना पड़ जाए, और वही हुआ जो वो सोच रही थी। क्योंकि देखें जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें सच में वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है जैसे कि हम डेली में अपने घर में रहते हैं। क्योंकि इस समय सर्दी की बात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा वैसा मौसम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ी देर में क्या हो जा रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अंशु भी एटमॉस्फेयर को सहन नहीं कर पाती। वहां पर इनकी जो ननद है पूजा, पूजा भी इनकी पार्टी में नहीं आई हुई है और वो अपना भी आएंगी छुट्टियों में। जब इनकी लड्डू की छुट्टी हो जाएंगी तो वो अच्छे से मतलब फिर रहेंगी भी, क्योंकि इस बार उन्हें काफ़ी दिन के लिए आना है। और मतलब जो भी काफ़ी लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि शायद सचिन और मनीषा ने मतलब पूजा को बुलाया नहीं है, पूजा से इनकी बनती नहीं है, इस वजह से पूजा नहीं आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूजा के ना आने का कारण यही था कि मतलब वो नहीं चाहती थी कि मतलब जहाँ क्रिएटर्स होंगे वहाँ पर वो जाएं, वहाँ वो मतलब कंफर्ट फील नहीं करती है, उनको ये माहौल पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं आई है। और उनके हस्बैंड को ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं कि मतलब
काफी लोगों का ये भी कमेंट आया है कि अप्सरा मॉम ने शायद अपनी बेटी को नहीं बुलाया हुआ है, क्योंकि प्रिंस से काफी झगड़ा हुआ था और सचिन से भी झगड़ा होता रहता है, इस वजह से ना बुलाया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अप्सरा मॉम और मतलब दोनों बहुओं और सास और दोनों बहुओं में आज किसने ऐसा बोल दिया जिससे मतलब अप्सरा मॉम की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। यही चीज है कि मतलब जो भी लोग आए थे सारे लोगों का यही कहना था कि बहुओं से ज्यादा कहीं ना कहीं आंटी जी अच्छी लग रही है। आंटी जी का जो हेयर स्टाइल थी बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम चेहरा इनका जो था बिल्कुल ग्लो कर रहा था, अच्छा लग रहा था। और मेन चीज जो इनकी साड़ी थी बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही पार्टी वियर साड़ी थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को